वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 25 है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की हम अपनी। क्वेश्चन ये कह रहा है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। एक ऐसा कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और आपको उसका वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स एंगल होता है, उसका सेमी वर्टेक्स एंगल आपको प्रूफ करना है। tan−1√2 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। मैंने एक फिगर बना ली जो फिगर कुछ इस टाइप की है। इस फिगर में ये आपका A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया और ये आपका C है। इसने क्वेश्चन ने एक चीज़ आपसे कह रखी है कि इसमें आपको स्लैंट हाइट गिवन है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि इसकी स्लैंट हाइट लेट क्या क्वेश्चन ने दे रखा है स्लैंट हाइट इक्वल टू L। तो स्लैंट हाइट तो इसकी AB होगी, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा L। OA क्या है इसकी हाइट और जिसे मैं H लेट कर ले रहा हूं। ये याद रखना क्वेश्चन ने L आपको दे रखा था, H आपने खुद लेट किया है और OB रेडियस है जो कि मैंने स्मॉल r लेट कर रखा है। ये आपको गिवन है और बाकी सारी वैल्यू आपने OA और OB इक्वल टू R लेट कर रखी है। क्वेश्चन ने कह रखा है इसका वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है, इसका सेमी वर्टिकल। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा वर्टिकल एंगल और ये होगा इसका सेमी वर्टिकल एंगल। और मैं सेमी वर्टिकल एंगल को क्या लेट कर ले रहा हूँ, थीटा लेट कर ले रहा हूँ। तो अगर फ्रेंड्स हम इसमें इन ट्रायंगल OAB में देखेंगे तो अगर मैं यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला। ये तो कॉस थीटा, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और आपको पता है बेस कितना है यहाँ पे H और हाइपोटेनियस कितना है L। तो कॉस थीटा, तो आपको H इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा इंटू L इंटू कॉस थीटा। आपको मैं ये बता दूं ये मैंने H की वैल्यू L cos थीटा में क्यों निकाली है, क्योंकि हमें पता है L तो हमें दे रखा है पर H और R हमारे पास अननोन चीज़ें जो हमने खुद लेट कर रखी हैं, तो हमने इसको H को भी L में कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से अगर इसी में हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हो जाएगा P अपॉन हाइपोटेनियस। और आपको पता है P कितना दे रखा है आपको यहाँ पे R, और ये R अपॉन H कितना है, H यहाँ पे भी L है भी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से अगर R निकालोगे तो R इक्वल टू L साइन थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन ने कह रखा है इसका वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम। अगर मैं इस कोन का वॉल्यूम V लेट कर लूँ तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। पर क्वेश्चन में R H तो हमने खुद से लेट किया है और हमें L दे रखा है, तो हम L R और H को L में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है ये 1/3 पाई R कितना हमारा, R हमारा L साइन थीटा है। अगर R² कितना हो जाएगा L² साइन स्क्वायर थीटा और H कितना है आपका L cos थीटा। तो आप यहाँ से देखोगे वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा π/3 L³ साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। पर क्वेश्चन में अब हमें क्या करेंगे, हमें कह रखा है कि इसका वॉल्यूम तो मैक्सिमम है, पर हम आगे करते हैं। इसके आगे अगर मुझे यहाँ से इसको आगे करना है तो आपको पता है हमें इसके वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम में, आपका पहला स्टेप होता है सबसे पहले आप dv अपॉन डी थीटा निकालते हैं। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है थीटा है। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3 L³ तो आपका कांस्टेंट आगे ले लिया और मैंने इसे लेट कर लिया फर्स्ट और इसे लेट कर लिया सेकंड। तो मैंने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया और d अपॉन डी थीटा किसका कर दिया कॉस थीटा का। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस, इस बार मैंने किसको छोड़ दिया कॉस थीटा को छोड़ दिया और d अपॉन डी थीटा कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। π/3 L³ तो कांस्टेंट है, ये साइन स्क्वायर थीटा और आपको पता कॉस थीटा का कितना होता है
माइनस साइन थीटा, और आप सॉल्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक माइनस, और ये माइनस का साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने पे कॉस थीटा, इसे आप सॉल्व करोगे तो 2 आगे साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। और आगे आप सॉल्व करोगे तो π/3 L3। आपको दोनों में से देखो साइन थीटा कॉमन दिख रहा होगा, मैं दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये dv/d थीटा आ गया। पर फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको dv/d थीटा को कितना पुट करना पड़ता है 0। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको dv/d थीटा को क्या पुट करना पड़ता है 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, आगे करते हैं। जैसे हम इसको π/3 साइन थीटा, और इससे मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये सारी वैल्यू इधर आके क्या हो जाएंगी 0, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का। अगर मैं यहाँ से इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको इधर लिख दिया और इसे उधर लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ से रूट उधर भेजूंगा तो यू रूट में 2 हो जाएगा, और मैं थीटा निकालूंगा, आपको पता है 10 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻√2 आ गया। देखो फ्रेंड्स ये वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। पर क्वेश्चन ने मैक्सिमम की बात कर ही रखी है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम ही होगा। पर हम इसे करके देख लेते हैं आगे भी दोबारा। तो थीटा इक्वल टू 10⁻√2 ये वो पॉइंट आ गया। अब इसके आगे करते हैं, हमें चेक करना है अब इसके आगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम जो इक्वेशन थी ये वाली फर्स्ट वाली, इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। करते हैं तो ये आपको dv/d थीटा दे रखा था। अगर हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/3 L3 तो कांस्टेंट है, L3 तो कांस्टेंट है आपका, और ये कितना हो जाएगा ये साइन थीटा को हमने छोड़ा। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे हमने फर्स्ट लेट कर लिया और इसको सेकंड लेट कर लिया। जैसे ही हम पीछे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस का 4 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कॉस थीटा अब इस बार हम इस पूरे को छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने छोड़ दिया, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपको पता है कॉस थीटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे आप ये देखेंगे, हमने यहाँ से हमने देखा था कि थीटा की वैल्यू 10⁻√2 आ गई, और यहाँ पे साइन कॉस ये सब वैल्यू हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस टेन थीटा से इन सारी वैल्यूज़ को भी निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं, अगर थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 10⁻√2 आपने निकाला, तो अगर मैं यहाँ से ये टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा √2/1। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से p कितना आ गया √2 और ये कितना आ गया 1। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, इसमें से थीटा लेट कर लूँ तो p तो आपका √2 आ गया, ये ABC हो गया, और ये बेस कितना आ गया 1। तो मैं यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है कि हमेशा h का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। और आपको पता है यहाँ से सॉल्व करने का से आपका वो आ जाएगा, h तो हमें पता नहीं है, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1, और h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका
रूट में 3 आ जाएगा। और यहाँ से आप कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइट। बेस आपका कितना आया है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका 1 है और हाइपोटेनियस कितना है √3। और साइन थीटा का क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हाइट, एच का मतलब हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 2/√3। जैसे ही आप इस वाले पूरे क्वेश्चन में कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से ये डबल डेरिवेटिव होगा, सॉरी, जैसे ही पुट करेंगे तो आप देखेंगे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ इस टाइप की आएगी, πL³ इंटू -4/3√3। ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और पुट करने पे आंसर आपका आएगा -4/3√3 πL³। और जो आप देखोगे कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हम किससे, जीरो से कैसी है, छोटी है। अगर डबल डेरिवेटिव के लिए 0 से छोटी होती है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, सो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट थीटा इक्वल टू tan−1√2 पे। तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। जो क्वेश्चन हमें पहले कह रखा था कि क्या है हमारा, क्वेश्चन हमें पहले कह रखा था कि हमारा जो वॉल्यूम है मैक्सिमम है, यहाँ फंक्शन का मतलब कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और आपने ये प्रूव कर दिया। थैंक्स फ्रेंड। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन हम देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।